तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा जी परफेक्ट कंपटीशन पर। परफेक्ट कंपटीशन ये हमारी मार्केट की सिचुएशन होती है जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी थी। ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे मज़ीद अभी हम। तो आज पहला मॉडल हम कर रहे हैं, इसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। इससे अगला होगा मोनोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक। तो परफेक्ट कंपटीशन से मुराद होती है सिचुएशन ऑफ द मार्केट इन विच देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड देर इज़ अ सिंगल प्राइस। होमोजीनियस गुड्स की सिंगल प्राइस प्रिवेल इन दी मार्केट होती है। तो इसके आप ये देखते हैं जी कि बहुत ज़्यादा बायर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं और लॉ ऑफ वन प्राइस होता है। इसकी मिसाल आप ये देख लें कि जैसा कि आपके पास जितनी भी ये फ्रूट स्टॉल्स होते हैं, आपके देख लें कि दूध बेचने वाले जितने हैं, उसके बाद आप ये देख लें कि आपकी एग्रीकल्चर मार्केट जितनी है, गंदम बेचने वाले हज़ारों हैं, गंदम ख़रीदने वाले हज़ारों हैं। तो लार्ज में आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आपने कोई फिगर आउट नहीं करना है इसको। आपने ये नहीं कहना कि हमें फिगर बताएं जी लार्ज से कितनी, मतलब लार्ज 1000, 2000, 10,000, ऐसा नहीं होता। इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर से ये मुरा ले रहे होते हैं कि अनगिनत है। जैसा कि आप देखें दूध बेचने वाले भी हज़ारों हैं, ख़रीदने वाले भी हज़ारों हैं, गंदम ख़रीदने वाले, बेचने वाले। तो आपके फ्रूट स्टॉल हो गए, इस तरह की ये सब जो मार्केट्स होती हैं ये परफेक्ट कंपटीशन में फॉल करती हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी असम्पशन देखनी, कितनी असम्पशन है इसकी, 1, 2, 3, 4, 5। पहली असम्पशन है जी लार्ज नंबर ऑफ बायर होने चाहिए और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होने, जिस पर बात हो गई है। पहली अगली चाहिए होमोजीनियस गुड्स। होमोजीनियस गुड का मतलब है गुड्स सेम होनी चाहिए, एक तरह की होनी। जैसे गंदम हो गई, आटा हो गया, चावल, चीनी, नहीं चीनी तो नहीं, चीनी में तो हमारे कुछ कम होते हैं सेलर, जिसमें वो शुगर प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। आप गंदम की मिसाल ले लें और आप इसमें ये देख लें जी दूध वाले हो गए जितने। तो ये होमोजेनियस गुड्स होती हैं। परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो कंज्यूमर होता है उसको इस चीज़ का परफेक्ट नॉलेज होता है कि जी चीज़ की प्राइस के मुतालिक उसको पता होता है प्राइस कितनी है। फ्री एंट्री होती है, फ्री एग्ज़िट होता है चौथे नंबर पर। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट का मतलब है जब कोई प्रोड्यूसर चाहेगा अपना बिजनेस शुरू कर लेगा, जब वो इंडस्ट्री को छोड़ के जाना चाहता है छोड़ के जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। पांचवी कंडीशन है जी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन से मुराद क्या है जी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनकी मोबिलिटी होती है, फ्री मोबिलिटी होती है। मतलब ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से चाहें तो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जी हमारे शॉर्ट रन। एसआर का मतलब है शॉर्ट रन। इसके 4 केस होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस और शट डाउन। और उसके बाद लॉन्ग रन में हमारा जो केस होता है वो होता है ये वाला एनपी, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें छठे नंबर पर एक चीज़ आपने सबसे अहम समझनी है, या बल्कि पहले नंबर पर कर लेंगे, ये हेडिंग ही लेता है कि फर्म्स इक्विलिब्रियम। फर्म इक्विलिब्रियम जो है वो उसका मतलब होता है, ये वो मुकाम होता है जहाँ पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट हमारे मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाती है। ये बात नहीं भूलनी है आपने, ये हर कंडीशन में हमने जिसको अप्लाई करना है। अब अगर हम ये फर्म्स इक्विलिब्रियम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट हो गई, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू हो गया। तो जब हमने प्राइस जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों होगी? क्योंकि प्राइस फिक्स होती है। अभी हम आपको बता कर रहे हैं जी कि परफेक्ट नॉलेज के बाद इसमें होमोजीनियस गुड्स के केस में प्राइस सिंगल प्राइस होती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। किसी सेलर को प्राइस पर इम्पैक्ट डालने की उसकी हैसियत नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में सेलर होने की वजह से वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए प्राइस फिक्स हो गई। अब ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। अब आप देखें कि ये पॉइंट एक ए है, एक पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए पर भी एम सी एम आर बराबर है, पॉइंट बी पर भी एम सी एम आर बराबर है, लेकिन ए पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम होगा पॉइंट बी पर। इसलिए कि पॉइंट ए पर हम Q1 पैदावार हासिल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर रुक जाएं तो हमारे प्लांट में भी Q2 आउटपुट पैदा करने की सलाहियत है, और इस दौरान हमारी MCB हमारी प्राइस से कम है। ये देखें ना, कम है ना। अब मुकाम बी पर जाकर दोबारा हमारी मार्जिनल कॉस्ट, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो गया। तो हम क्यों ना इतनी पैदावार हासिल करें, जबकि हमारे प्लांट में इतनी पैदावार हासिल करने की गुंजाइश मौजूद है। तो हम क्यों इस पर रुकें? क्योंकि ये ऑप्टिमम लेवल नहीं है प्लांट के इस्तेमाल का, इसलिए हम OQ2 पर इक्विलिब्रियम को हासिल करेंगे, क्योंकि OQ2 पर भी MC और आमर आपस में बराबर है। ठीक हो गया? तो इसके बाद हम इसके जो है ना वो केसेस करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं जी कि हमारा जो प्रोड्यूसर है
वो शॉर्ट रन के अंदर किन किन जो है ना वो कंडीशन को फेस करता है। तो इसको जो है वो हम ड्रॉप कर देंगे। ये आप बता रहे थे फॉर्म इक्विलिब्रियम। तो पहला हमारा केस है जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बड़े ध्यान से बनाना है आपने इसको, इस तरह आपने ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आउटपुट हो गई, कॉस्ट एंड रेवेन्यू हो गया। तो सबसे पहले आपने AC बनानी है, यू शेप होती है ये, ठीक है। ABC बनानी है, यहाँ से फासला ज़्यादा रखना है, यहाँ से कम करते रहना है। ये क्यों होता है इंशाल्लाह जब हम ये कॉस्ट कर्व के कॉन्सेप्ट करेंगे ना दोबारा, हम आपको कॉस्ट ये ड्राइव करनी सिखाएंगे, उसके अंदर हम इसको देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने AC का मिनिमम निकालना है। ये निकल AC का मिनिमम, यहाँ से MC उतारो। MC हमेशा AC को मिनिमम पर काटती है। ये बन गई। इसके बाद अब हमने क्या बनाना है, इसके बाद हमने इसके अंदर प्राइस को ड्रॉ करना है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हमारी जो प्राइस है, हम फर्ज करते हैं ये है, यहाँ होती है हमारी प्राइस, ठीक है। अब ये बराबर है AR बराबर है MR। अब ये MR और ये MC ये इस मुकाम E पर बराबर है, ठीक हो गया। अब इसको आप नीचे लेकर आए। इसका मतलब है इतनी पैदावार हासिल होगी और इतनी कॉस्ट होगी हमारी। तो ये सारा जो है ना ये कहलाएगा SNP, ठीक हो गया जी। ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसको मैं अगर O कह दूँ, इसको मैं A कह दूँ, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, OPEQ। OPEQ। और आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी OCAQ। OCAQ। और जो प्रॉफिट होगा PCEA। PCEA, ठीक हो गया। ये हमारा शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें ये देखते हैं जी कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। यहाँ पर आ गया NP से मुराद नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है जिसमें हमारा ये AC हो गया। इसमें ABC बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनाना चाहते हैं बना लें। इसका मिनिमम निकालें, मिनिमम निकालने के बाद यहाँ से MC को उतार दें ऐसे, ठीक हो गया। ये हमारी MC होगी, इसने हमेशा AC को मिनिमम पर कट करना है। अब प्राइस पहले ऊपर थी, अब प्राइस बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगी। ये हमारी प्राइस होगी, ये AR हो जाएगा, ये MR हो गया। अब ये MC और ये MR इधर बराबर है, इसको नीचे लाएं, जितनी पैदावार होगी ये हमारा O है। तो आप देखें जितनी हमारा रेवेन्यू है ना, OPEQ हमारा रेवेन्यू है और OPEQ ही हमारी कॉस्ट है, क्योंकि AC और प्राइस एक ही पॉइंट पर इकट्ठे हो गए हैं। तो इसको हम कहते हैं जी नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन। तो इसके बाद अब हम बनाते हैं नॉर्मल लॉस, NL, ठीक है जी। नॉर्मल लॉस हम कैसे बनाएंगे, हम इधर इसी तरह आउटपुट हो गई, इधर कॉस्ट एंड रेवेन्यू हो गया, ये हमारा AC हो गया, ये आपका ABC हो गया। इसका मिनिमम निकालें, यहाँ से MC बनाएं, ठीक हो गया। अब प्राइस लास्ट टाइम पिछली डायग्राम में इस मुकाम पर थी ना, अब प्राइस इसके दरमियान आ जाएगी। ये देखें जी, ये प्राइस हो गई, इसको ही AR कहते हैं, इसको ही MR कहते हैं। अब बड़े ध्यान से देखें, ये MR और ये MC ये किस मुकाम पर बराबर हैं, इधर बराबर हैं, ठीक है। इसको मैं कह दूँगा E फॉर इक्विलिब्रियम। इसको नीचे लाएं, इतनी पैदावार होगी, लेकिन इसमें मतलब कॉस्ट कहाँ पर है, ऊपर है, तो इसको ऊपर लेकर जाएं। ये देखें यहाँ पर आपकी आ गई कॉस्ट, इसको A कह लें। तो ये सारे का सारा मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। अब इस केस में टोटल रेवेन्यू कितना हुआ हमारा, इसको O कह लो। रेवेन्यू आ रहा है OPEQ और कॉस्ट आ रही है OCAQ और लॉस हो रहा है PCAE, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं जी शटडाउन। शटडाउन कैसे होगा जी, इधर ST आ गया, सेम आउटपुट C&R AC ABC, इसका मिनिमम निकाल लें MC, ठीक हो गया। अब प्राइस लास्ट टाइम आपको याद होगा ऊपर थी, फिर इसके बराबर आ गई, लास्ट टाइम दरमियानी थी, अब बिल्कुल ABC के साथ हो जाएगी। ये प्राइस हो गई, ये AR हो गया, ये MR हो गया। अब देखें, ये मेरा MC, ये मेरा MR, ये दोनों इक्विलिब्रियम किस मुकाम पर हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है। इसको नीचे बनाएं, इतनी पैदावार होगी, इसको ऊपर लेकर जाएं, इतनी कॉस्ट होगी। ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट आपको यहाँ मिल रही है, ये सारे का सारा लॉस ही हमारा।
अब इस पॉइंट को शट डाउन पॉइंट इसलिए कहते हैं कि अगर प्राइस इससे नीचे आएगी तो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। इस मुकाम पर अभी प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन जारी रखेगा, इसलिए जारी रखेगा क्योंकि उसकी वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है। जो ही ये प्राइस इससे 1 रुपया भी नीचे आएगी तो अब ना AC पूरी हो पाएगी ना ABC पूरी हो पाएगी। फ़र्ज़ किया प्राइस यहाँ आ जाती है, बहुत माइनर सा नीचे आ जाती है, इधर हो जाती है, P1 पर आ जाती है, तो ये शट डाउन कर जाएगा। इसलिए हम इस पॉइंट को शट डाउन पॉइंट कहते हैं कि अब वो इस पॉइंट पर आ गया है कि ज़रा सी भी प्राइस कम हुई तो वो शट डाउन कर देगा, ठीक है। इस केस में इसको A कह लें। तो टोटल रेवेन्यू कितना आपका आ गया जी, OPEQ, और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, OCAQ, ठीक है। और लॉस कितना हो गया जी, PCE है, ठीक हो गया। अब हम इसका करते हैं जी लॉन्ग रन का सिनेरियो। अब लॉन्ग रन के अंदर हमेशा याद रखें कि ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन के अंदर हम हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। फ़र्क क्या करना है, आपने यहाँ पर आउटपुट लिखना है, इधर C&R लिखना है, इसको ज़रा लेंथी कर देना LAC, क्योंकि लॉन्ग रन की जो कर्व होती है वो सॉसर शेप होती है, ठीक हो गया। ये अब हम इंशाल्लाह जब कॉस्ट की डेरिवेशन करेंगे ना उसमें आपको बताएंगे ये सॉसर शेप क्यों होती है। अब आप अभी इसको इस तरह ही समझ लें। और ये इसका मिनिमम हो गया, यहाँ से LMC भी ज़रा ना आपने उसको सॉसर शेप में बना देना, यू शेप में नहीं बनाना, लॉन्ग रन करो यू शेप नहीं होती। अच्छा अब हमारी जो प्राइस होगी वो ये होगी, AR इज इक्वल टू MR, तो इतनी आउटपुट होगी। और OP, और देखें ये हमारी यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इसी पर हमारी कॉस्ट है, तो इसमें भी नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। क्योंकि लॉन्ग रन में देखें हमने कहा था कि लॉन्ग रन के अंदर फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है। इसलिए होता ये है कि जब लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पैदा होता है, जैसे ये कंडीशन पैदा होती है, तो वो लोग जो बुरे हालात में इंडस्ट्री छोड़ के चले गए थे, छोटे प्रोड्यूसर थे, नहीं अफोर्ड कर सके, लॉस नहीं फेस कर सके, मंडी छोड़ के चले गए, मार्केट छोड़ के चले गए, इंडस्ट्री छोड़ के चले गए। अब जब उन्हें पता लगा कि मार्केट के अंदर दोबारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्रिवेल कर रहा है, प्राइसेस अच्छी मिल रही हैं, तो वो इंडस्ट्री के अंदर इन हो जाएंगे। जब इंडस्ट्री के अंदर इन होंगे तो यहाँ पर सेलर की तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। सेलर की तादाद बढ़ने की वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने की वजह से कीमतों में दोबारा गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कीमतें फिर गिरेंगी और फिर हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे। फिर जब हम इस पॉइंट पर आएंगे तो प्राइसेस गिरना शुरू होंगी, तो फिर जो लोग कमज़ोर प्रोड्यूसर होंगे या नई इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन कर सकेंगे, सिस्टम को नहीं चला सकेंगे, वो फिर मंडी को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में एंट्री भी हो सकती है, एग्जिट भी हो सकता है, शॉर्ट रन में तो नहीं हो सकता। यानी कि इन 4 केसेस के अंदर हम ये देखते हैं एंट्री एग्जिट नहीं हो रहा होता, एंट्री एग्जिट सिर्फ इसमें हो रहा होता है, लॉन्ग रन में हो रहा होता है। तो वो मंडी छोड़ के चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इस तरह जब वो मंडी छोड़ के चले जाएंगे तो सेलर की तादाद कम हो जाएगी, सेलर की तादाद कम हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी तो प्राइसेस क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस तरह ये अप एंड डाउन मूवमेंट्स चलती रहेगी और ऐसा ऐसा फिर लॉन्ग रन के अंदर हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट पर फॉल करेगा। तो ये थे जी हमारे कुल 6 केसेस। अब नेक्स्ट हम आपको मोनोपोली समझाएंगे, तो आप उसका वेट करें भी।